आसमानों की बुलंदी पर भी लहराएंगे, हम तिरंगा को जमीन पर नहीं झुकने देंगे। और मादरे हिंद तेरी अजमत और रफत की कसम, जान दे देंगे तेरा सर नहीं झुकने देंगे। हमें बहार का मौसम मिले मिले न मिले, बहा दिया है लहू हमने गुलिस्तां के लिए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। नमस्कार, मैं साकित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और ऐसे में अब जो आम लोग हैं जो यहाँ पे कार्यक्रम को देखने के लिए आए थे, आखिरकार उनका अनुभव कैसा रहा, किस तरीके से पहले और अब में चीज़ें बदली है और शहीदों को कैसे याद करते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर राम सज्जन सिंह। ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस आज है, शहीदों को कैसे याद करते हैं? हाँ, शहीदों को हम उनके देन के आधार पर याद करते हैं। हमारे लिए सब कुछ वो दे कर गए, और अगर हम आज के दिन जब उनको याद करते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी जो अभी जीवित हैं या जहाँ कहीं भी हैं, एक तरह से वो खुश होती हैं। कम से कम हमारे पूर्वजों को इस बड़े पैमाने पर इतनी अधिक संख्या में लोग याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नई पीढ़ी, नौजवान जो आज लगातार शिक्षा प्राप्त कर रही है, उसको ये एहसास कराना ज़रूरी है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से इस तरह के आंदोलन में योगदान दिया था। और जब हम इस तरह के आयोजन का देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय में, आज इतनी सुविधाएं हैं, उस समय जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, आने जाने का कोई साधन नहीं था, तब बड़े पैमाने पर हमारे पूर्वज कैसे गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस के, नेहरू जी के या उस समय के जो भी नेता थे, उनके आह्वान पर कितने दूर दूर से एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। उदाहरण के लिए जब हम लोग बिहार की चर्चा करते हैं, चंपारण की बात करते हैं, तो कैसे गांधी जी के एक आह्वान पर यहाँ से राजेंद्र बाबू पहुँच गए, दूसरे जगह से और दूसरे राज्यों से नेता आ गए, और एक साथ इतने सारे लोग मुजफ्फरपुर से उतर करके, रात बिता करके, फिर अगले दिन वहाँ मोतिहारी पहुँच करके, आज जब हम वो इमेजिन करते हैं कितना कष्ट हुआ होगा। ये बताइए कि आप शहीदों को याद कर रहे हैं जो शहीद हुए, क्या आज के समय में जो युवा वर्ग है या जो आज के वर्तमान में जो लोग हैं, क्या उनके योगदान को, जो बलिदान उनका रहा, उसको याद कर रहे हैं, उस चीज़ को समझते हैं? सबसे बड़ा योगदान, उस बलिदान को याद करने का यही है कि हम जहाँ जिस जगह पर हैं, ईमानदारी से अपने कर्म को करते जाएं। उनका एक ही उद्देश्य था ना कि हम स्वतंत्र हो जाएं, हमारी सरकार हो, हमारा अपना सब कुछ हो। सपोज कि मैं एक शिक्षक हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर हम अपने कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं, वही देश के लिए सबसे बड़ा त्याग है। कैसा कार्यक्रम रहा? स्वतंत्रता दिवस कैसे आप मना रहे हैं? बिल्कुल पूरा देश मना रहा है, और मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि आसमानों की बुलंदी पर भी लहराएंगे, आसमानों की बुलंदी पर भी लहराएंगे, हम तिरंगा को ज़मीन पर नहीं झुकने देंगे। और मादरे हिंद तेरी अजमत और रफत की कसम, जान दे देंगे तेरा सर नहीं झुकने देंगे। यकीनन ये तिरंगा जो हमारे इस मुल्क की, भारत की आन बान और शान है, उसके लिहाज से मैं एक शेर और के वो ये बहुत मशहूर ये शेर है कि जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। और एक शेर और ले जाइए कि हमें बहार का मौसम मिले मिले न मिले, हमें बहार का मौसम मिले मिले न मिले, बहा दिया है लहू हमने गुलिस्तां के लिए। और यकीनन इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आज भी एक प्लेटफॉर्म पर होकर के कोई भी देश, कोई भी मुल्क हमारे देश की तरफ मैली निगाह से देखेगा तो इस मुल्क का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक एक प्लेटफॉर्म पर जब हुआ तो अंग्रेज कोई बटने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ की खूबसूरती को किसी हाल में खराब नहीं होने देंगे, बल्कि हमारा और आपका ये मानना है कि मेरी हिफाजत आप करते हैं और आपकी हम, इस मुल्क की खूबसूरती है। अगर इस मुल्क में कोई, अगर एक धर्म, कभी कभी खोपड़ी में किसी को आता है कि हिंदू राष्ट्र, किसी को कहते हैं इस्लामी राष्ट्र, कोई किसी राष्ट्र में कामयाब नहीं होगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने जात और कितने धर्म के लोग हैं, आज भी ये सारे जहाँ से अच्छा है। और फिर ऐसे मौके से हम लोग गुनगुनाते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा, हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। गोपाल दास नीरज जी के 2-4 पंक्तियां ले जाइए और इस देश के हर नागरिक को दिल की तख्ती पर लिख लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।
और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। आखिरी का दो शेर सुनिए उनका कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और यहाँ का हिंदू मुस्लिम दो आँख की तरह है। इंसान के जिस्म में अगर दो आँख ना हो तो वो इंसान अच्छा नहीं लगता है। तब गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। तो यकीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जारी रहेगा। और यहाँ के नेता लोग हम आपको बांटते रहते हैं। तब ये इलेक्शन करीब एक रुबाई ले जाइए कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है। अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है। कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। इस मुल्क के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक जुमले कहा था कि आज का इंसान आसमानों में भी उड़ने लगा है और समंदरों में भी तैरने लगा है, और जमीन पर कैसे चलना चाहिए उसे आता नहीं है। तो आज लोग थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए मैम, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? कैसे बहुत ही अच्छा मना रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा रहा आज का कार्यक्रम। और सर के बोलने के बाद तो इतना जोश आया है। सभी नागरिक अगर इस तरह से सोचे और ये हो तो हमारा अखंड कि आज के हिंदुस्तान में जो लोग जो यहाँ पे नागरिक जो हैं वो हिंदू मुस्लिम करके ऐसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं क्योंकि इनके बातों से तो लगता है कि सब एक हैं। हाँ, मुझे भी अभी तक जहाँ तक मिले हैं लोग सब एक ही लगे हैं। अब एक आध परसेंट को लोग उनको क्या कहिएगा? बांटने वाले लोग को यही कहेंगे कि ये इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, एकता में ही सब कुछ है। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक बाहरी लोगों को मौका मिलता रहेगा कि हम लोगों को तोड़ सके, और इसी तरह से हम लोग टूटते रहेंगे। लेकिन इन सब लोगों को नज़रअंदाज करके उन्हें भी कुछ सकारात्मक हमेशा बोलते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, तो वो लोग भी बिल्कुल आज के अखंड भारत के हिस्सेदार जरूर बनेंगे। जय और भी भारत। कई लोग हैं। शेर में कह रहा हूँ कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। यही आंटी कहना चाह रही है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। सब स्वतंत्रता दिवस आज जो है बहुत मना रहे हैं। नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर, ये बताइए कि आपने बताया कि काफ़ी सालों से आप यहाँ देखने आ रहे हैं। पहले और अब के कार्यक्रम में आपको क्या फर्क लगा? पहले जो व्यवस्था होती थी उसमें कई बार परेशानी होती थी। वर्षा अगर हो गई, इस तरह की कुछ बात हुई। अब है कि सारी व्यवस्था सही है। अगर हज़ारों की संख्या में भी लोग आते हैं तो उनके बैठने की पूरी व्यवस्था हो जाती है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहती है, आने जाने का साधन उपलब्ध है। और झांकियाँ तो पहले भी बनती थी, अब थोड़ा सा उसमें और एआई और कई सब युवा हैं। कैसा कार्यक्रम लगा? कैसे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, हम लोग के देख के बहुत बढ़िया लगा। घर घर मन बान शान है तिरंगा, बिहार के लिए भी मान है क्योंकि भारत के लिए, भारत का आज लोकतंत्र है। आज स्वतंत्रता दिवस है जो कि आज देश आजाद हुआ था, तो आज के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा सजावट आज हुआ। आज गर्व भी होता है बिहार के लिए। अब नीतीश कुमार ने एक नया ऐलान किया है कि परीक्षा में जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें अब पैसे नहीं लगेंगे। 100 रुपए फ्री में लगेंगे, मेंस में नहीं लगेंगे। न मेंस में नहीं, 100 रुपये लगेगा, मेंस में नहीं लगेगा। अच्छा ऐलान किया। बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए, बहुत अच्छा किए। 100 रुपये लगे। हम लोग के बहुत पैसा लगता था, 800 रुपया, 900 रुपया, अब 100 रुपया लगा तो सभी लोग को बहुत बढ़िया राहत मिला। गर्व की बात है जो बिहार सरकार भी बच्चे के लिए सोचते भी है और अच्छा भी करते हैं, मगर एक तरफ से थोड़ा सा वैसा नहीं करते जैसा। गांधी मैदान में हम हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और स्वतंत्रता दिवस पूरा देश आज मना रहा है। कई लोगों से हम बातचीत किए और एक बार हम आपको भीड़ भी दिखाते हैं। कई लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे दर्शक जो यहाँ पर हैं, जो झांकी देखने के लिए आए थे, वो यहाँ पर हैं। और हमारा देश का जो तिरंगा है वो शान से लहरा रहा है। और ऐसे में तमाम लोगों के दिलों में स्वतंत्रता दिवस के दिन आज पूरी तरीके से जो लोगों ने, जो शहीद जो थे, जो बलिदान दिए हैं, उनको याद कर रहे हैं नम आंखों से। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि आज जो देश आज़ाद हुआ है वो उनके बलिदान की वजह से हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।